गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ्स पे। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं और इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने बहुत से टॉपिक पढ़े हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, इसके अलावा नॉर्मल टेंजेंट, इसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन के बारे में बताया था। ये बताया था कि ये जो टॉपिक है वो एप्लीकेबल होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। तो आज हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये सब देखेंगे, और इसमें डेरिवेटिव का यूज कैसे होता है ये सब देखेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक इसको फॉलो कर रहा है वो भी बड़ा टॉपिक है। तो इन दोनों टॉपिक से 4-5 का क्वेश्चन आता है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको इसका कंसेप्ट पूरी अच्छी तरह से समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस ये होते क्या है। तो आपको पता है कि इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज करना और डिक्रीज का मतलब डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज करना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन है इसको हम 4 अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहली है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड है केवल इंक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और फोर्थ है केवल डिक्रीजिंग। तो 4 कैटेगरी है फंक्शन की हमारे पास। चारों को मैं पहले समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना चालू करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आपके पास कोई फंक्शन है y = fx और ये डिफाइंड है किसी क्लोज्ड इंटरवल ab में, साथ में ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है। y = fx is continuous on closed interval ab, also differentiable है ओपन इंटरवल ab में। तो ये कैटेगरी अगर फुलफिल होती है फंक्शन की किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तब फिर अगर आप इस इंटरवल में इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हो, तो अगर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, समझ लेते हैं ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये समझ लेते हैं पॉइंट A है इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है x = b। इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यू इंक्रीज करता हुआ मिल रहा है स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अलजेब्रिकली, ये तो ज्योमेट्रिकली बात हुई कि अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा तो इंटरवल के स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक उसका ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता हुआ हमको मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि अलजेब्रिकली हमको इसमें क्या चीजें खास दिखाई देंगी। तो बहुत इजी है, अगर आप इस इंटरवल में कोई भी 2 पॉइंट लेते हो, x1 और x2, कोई भी 2 पॉइंट, x1 x2 से छोटा है मान लेते हैं, x1 x2 belongs to closed interval ab such that x1 is less than x2। तो फिर फंक्शन की वैल्यू छोटे पॉइंट पे कम मिलेगी और बड़े पॉइंट पे ज्यादा मिलेगी। ये वैल्यू है फंक्शन की, ये जो लाइन है ये वैल्यू है फंक्शन की fx1 और ये fx2। तो चूंकि x1 जो है वो x2 से छोटा है, तो x1 को फंक्शन की वैल्यू आपको कम मिलेगी, यहाँ कम मिलेगी, x2 पे ज्यादा मिलेगी। इंप्लाइज दैट यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, fx1 is less than fx2। अगर ऐसा हो जाता तो आप समझ जाओगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये तो बात हुई अलजेब्रिकली, एक रिजल्ट। सेकंड, डेरिवेटिव से हम लोग क्या है रिजल्ट निकालेंगे। अगर आप ऐसे किसी स्ट्रिक्टली फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हो इस इंटरवल के बीच में किसी भी पॉइंट पे, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो वो डेरिवेटिव आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a। तो चूंकि हमको डेरिवेटिव ही का यूज करना है तो हम सेकंड डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर कोई फंक्शन y = fx किसी क्लोज्ड इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो फिर उस इंटरवल के बीच में अगर आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हो किसी भी पॉइंट पर, तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा सारे पॉइंट्स के लिए जो कि उस इंटरवल के बीच में लाया करता है। ये एक डेफिनेशन हुई। अब बात करेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन की, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। ये थी बात जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो, व्हेन fx is strictly
इंक्रीजिंग। देन ये दो रिजल्ट आपके पास है कि इंटरवल में आप कोई भी दो पॉइंट लेते हो, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से छोटा है तो छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, बड़े पॉइंट पे बड़ी। और अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो इंटरवल के बीच में किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का, तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, जबकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो तब। अब हम लोग बात करेंगे केवल इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या केस बनेगा, उसका ग्राफ कैसा दिखेगा ये देखेंगे। बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ एंड डालते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम कंडीशन है जो पहले थी, केवल थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखेंगे क्या होगा। अगर आप इंटरवल के बीच में फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, तो कुछ देर तो ग्राफ बढ़ेगा, फिर स्टडी हो जाएगा और फिर बढ़ेगा। पहले केस में क्या हो रहा था, जो ग्राफ था वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था, स्टडी भी नहीं हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, स्टार्ट में ग्राफ बढ़ा, किसी पॉइंट पे जाके वो स्टडी हो गया, उस पॉइंट से अगले पॉइंट तक वो स्टडी रहा, रुका हुआ था, स्ट्रेट था और फिर आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से ये भी ग्राफ बढ़ेगा ही, लेकिन बीच में वो कहीं ना कहीं जाके कांस्टेंट हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा, if y equal to fx is strictly increasing, only increasing, then दो कंक्लूजन आएंगे। फर्स्ट, अगर आप बीच में कोई दो पॉइंट लेते हो x1 और x2, इंटरवल के बीच में कोई दो पॉइंट लेते हो x1 और x2, और इस तरह से कि x1 जो है x2 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी तो x2 से छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। वहां पर स्ट्रिक्टली छोटी होती थी, यहाँ बराबर भी हो सकती है, क्योंकि बीच में फंक्शन स्टडी कर रहा है। अगर आप यहाँ से कोई दो पॉइंट ले लोगे x1 x2 इस फील्ड में से, तो फिर क्या होगा, x1 x2 से छोटा है और वैल्यू दोनों की सेम है। तो हो सकता है कि x1 x2 दो पॉइंट लो, x1 x2 से छोटा हो और फंक्शन की वैल्यू छोटे पॉइंट पे छोटी हो सकती है, बड़े पॉइंट पे वैल्यू से, या बराबर भी हो सकती है। और डेरिवेटिव के केस में क्या होगा, dy और dx जो है वो पॉजिटिव मिलेगा या फिर जीरो मिलेगा। जीरो क्यों मिलेगा, क्योंकि जहां पर फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा वहां पर उसकी रेट ऑफ चेंज होगी नहीं, फिक्स हो जाएगी, तो उस केस में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग के लिए। सिमिलरली थर्ड केस हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर फंक्शन है तब आप ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो उसका, तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, देखें, डिक्रीज करता हुआ मिलेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। ये a और ये b जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है, स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक ये डिक्रीज करता हुआ मिलेगा। अगर आप बीच में कोई भी दो पॉइंट लेते हो x1 और x2, तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी और बड़े पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कम होगी। तो कंक्लूजन क्या आएगा, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तब x1 x2 अगर आप लेते हो क्लोज्ड इंटरवल a b में इस तरह से कि x1 लेस देन x2, तो फंक्शन की वैल्यू छोटे पॉइंट पे बड़े पॉइंट से ज्यादा हो जाएगी स्ट्रिक्टली, और डेरिवेटिव इस केस में नेगेटिव मिलेगा हमेशा इन सारे पॉइंट्स के लिए जो कि ओपन इंटरवल a b को बिलोंग करते हैं। तो ये हो गई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन। लास्ट कंडीशन बचती है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। तो केवल डिक्रीज अगर कर रहा है फंक्शन तो क्या होगा, तो स्ट्रिक्टली वाला पार्ट में यहां से हटाता हूं। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए केस क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा, बीच में स्टडी हो सकता है। जिन दो पॉइंट पे आप ले रहे हो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, जिस इंटरवल में स्टार्ट से लेकर एंड तक फंक्शन डिक्रीज करेगा, बट बीच में जाकर स्टडी हो जाएगा और फिर डिक्रीज करता चला जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में अगर आप इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट लेते हो इस तरह से कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से छोटा है, तो छोटे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बड़े पॉइंट से ज्यादा मिलेगी या इक्वल भी मिल सकती है, अगर वो दोनों पॉइंट इस तरह से हो कि जहां पर फंक्शन आपका स्टडी हो गया है, वहां पर अगर आप दो पॉइंट लेते हो x1 x2, तो उन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल मिलेगी। या अगर आप इस पार्ट में से नहीं ले रहे हो पॉइंट्स, डिक्रीज वाले पार्ट में से ले रहे हो,
तो फिर बड़े पॉइंट पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और छोटे पॉइंट पे कम मिलेगी। डेरिवेटिव इस केस में क्या होगा, या तो नेगेटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा। जीरो क्यों मिलेगा, क्योंकि जिस पार्ट में ये स्टडी हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, उस पॉइंट में इसकी रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चार कंडीशन है, स्ट्रक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए। अब आपके सिलेबस में जो है ये चारों ही पार्ट हैं, लेकिन वहां पर अगर वो कभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलता है वर्ड कि आप प्रूफ करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमको उसको स्ट्रक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग के लिए ही सॉल्व करना है। सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपके सिलेबस में नहीं है, आपको स्ट्रक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग ही पढ़ना है। तो हर बार ये नहीं बोलेगा कि फंक्शन प्रूफ करो कि स्ट्रक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग है, वो ये बोल देगा कि इस इंटरवल में प्रूफ कर दो कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और इसमें डिक्रीजिंग है, तो आप उसको स्ट्रक्टली ही मान के चलोगे। मतलब आपको स्ट्रक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग इन दोनों के ही केस को ध्यान रखना है और सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। पहला इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको फंक्शन दे देगा और वो कहेगा कि आप प्रूफ करो कि ये फंक्शन स्ट्रक्टली इंक्रीजिंग है, इंटरवल भी दे देगा और बोलेगा इस इंटरवल में प्रूफ करो कि फंक्शन स्ट्रक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, चेक करने के लिए बोलेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आएगा कि जिसमें आपको वो फंक्शन का नेचर बता देगा, वो बोलेगा कि ये फंक्शन स्ट्रक्टली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आप इंटरवल फाइंड करो। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो इंटरवल निकालने को आएंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या फिर आपको इंटरवल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है प्रूफ करो या डिक्रीज कर रहा है ये प्रूफ करो। तो आपको दोनों ही केस में डेरिवेटिव से डील करनी है। कैसे डील करनी है मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 1। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको आप टाइप फर्स्ट भी मान सकते हो, टाइप फर्स्ट भी कह सकते हो अपनी तरफ से। दो ही टाइप के क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया इंटरवल निकालने को आएगा या इंटरवल दिया रहेगा तो आपको कहा जाएगा कि आप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ये प्रूफ करो। तो शो दैट, पहला क्वेश्चन है शो दैट fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। क्वेश्चन को समझ में अच्छे से क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक फंक्शन दिया हुआ आपको x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 और ये बोल रहा है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता है R पर। R का मतलब क्या होता है, जैसा आपको पता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ये इंटरवल होता है। तो आपको यहाँ डोमेन दे दिया गया फंक्शन का, इस डोमेन में फंक्शन डिफाइन है और कह रहा है कि ये फंक्शन इस डोमेन में इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता मतलब स्ट्रक्टली इंक्रीज करता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो जैसे मैंने डेफिनेशन बताई कोई भी फंक्शन किसी डोमेन में या किसी इंटरवल में स्ट्रक्टली इंक्रीज तभी करेगा जब उस डोमेन के सारे पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव मिले। तो हमारे सामने एम आ गया कि हमको अगर इस फंक्शन को स्ट्रक्टली इंक्रीज प्रूफ करना है, इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो हमको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि वो डेरिवेटिव इस इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव है। तो हम लोग सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं। डेरिवेटिव आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका f डैश x के रिस्पेक्ट में सिंपल डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 18 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन आया ये फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम इसको देख के ये तो नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि x के बारे में हमको बहुत सारे x है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, पता नहीं किस x को रखने के बाद ये नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। तो इस कंफर्मेशन को लाने के लिए कि ये पॉजिटिव है हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये बचेगा। अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव ही है, जब तक हम एक परफेक्ट कंक्लूजन पे ना जाएंगे वो पॉजिटिव दिखने लग जाए। तो आगे हम लोग क्या करेंगे देखें, 3x स्क्वायर माइनस 4x, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है, या 4 ही रहने दें, ऐसे ही रहने दें। ये जो पार्ट है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि। तो अब ये जो फाइनली f डैश x की वैल्यू आई 3 into x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको देख के क्या पता चल रहा है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। थिंक करो, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और अगर किसी नंबर के स्क्वायर में कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो रिजल्ट भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा
कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है 3 into x minus 2 का होल स्क्वायर, इसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है और इक्वल देन 0 भी हो सकता है। जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये इक्वल देन 0 हो जाएगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि 3 into x minus 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपको फंक्शन का डेरिवेटिव मिल रहा है और आप x कुछ भी रखो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। साइड में आप लिख सकते हो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है। दैट मींस f डैश x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये केस जबकि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 होता है उस डोमेन में, जिस डोमेन में वो फंक्शन डिफाइंड है, ये कंडीशन किस फॉर्म की होती है? ये कंडीशन होती है इंक्रीजिंग वाले फॉर्म की। तो हम लिख सकते हैं कि जो fx है हमारा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन r। ये प्रूफ करना था, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। देखो सिर्फ डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव को एप्रोप्रिएट चेंज करते हुए परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लेके आया, वहां से हमने लिख दिया कि जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है और इस तरह से फंक्शन इंक्रीज कर गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमको दिखाना है कि जो फंक्शन है वो है fx इज इक्वल टू x माइनस साइन x। एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, एग्जांपल नंबर 2, fx इज इक्वल टू x माइनस साइन x। और प्रूफ करना है ये फंक्शन जो है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग बोल रहा है, जो वर्ड ये बोलेगा उसी को फॉलो करना। आपको स्ट्रिक्टली बोलेगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, और इंक्रीजिंग बोलेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल देन आना चाहिए। तो x माइनस साइन x इज एन इंक्रीजिंग ऑन r। इसको भी हमको रियल नंबर पे, सारे रियल नंबर पे इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो फिर वही करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सबसे पहले फंक्शन का और देखेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नहीं सारे रियल नंबर के लिए। f डैश x ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 sin का cos x। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है 1 माइनस cos x, ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नहीं? तो आपको पता है कि जो cos x होता है वो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू प्रोवाइड करता है, चाहे x आप कोई भी रियल नंबर ले लो। सारे रियल नंबर के लिए cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। आपको चाहिए -cos x, तो आप इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। 1 से ग्रेटर देन आर इक्वल देन -cos x, सॉरी लेस देन आर इक्वल देन -cos x, ग्रेटर देन आर इक्वल देन -1। अब आपको -cos x के साथ 1 भी चाहिए, तो आप 1 ऐड कर दो सभी जगह। तो 2 से ग्रेटर देन आर इक्वल देन 1 - cos x, ग्रेटर देन आर इक्वल देन 0। तो फाइनली 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल देन 1 - cos x, लेस देन आर इक्वल देन 2। तो ये जो 1 - cos x है ये f डैश x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल देन f डैश x, लेस देन आर इक्वल देन 2। तो ओवरऑल f डैश x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ गई ना, छोटी किससे उससे मतलब नहीं है, 0 से बड़ी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जिस डोमेन में वो डिफाइंड है, उस डोमेन में उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव बिहेव करता है, ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 बिहेव करता है, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यही आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, यही हमको प्रूफ करना है। सिंपल सा प्रूफ है, बस ये याद रखना कि डेरिवेटिव निकाल के जल्दबाजी मत करना कि तुरंत पॉजिटिव दिखा दिया क्योंकि हमें इंक्रीजिंग दिखाना है। आपको वो सही लॉजिक देना पड़ेगा, सही कांसेप्ट देना पड़ेगा डेरिवेटिव में जो एक्सप्रेशन आएगा उसके थ्रू कि आपका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो ये हुआ सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इसमें आपको इंटरवल फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 3 एक ले रहा हूं जिसमें आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट टाइप में मैंने बताया कि आपको इंटरवल दिया था और आपको इंक्रीजिंग प्रूफ करना था या डिक्रीजिंग प्रूफ करना था। अब हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमको नेचर पता होगा फंक्शन का कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, और हमको इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइप सेकंड में जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द इंटरवल्स in which fx is equal to 10 minus 6x minus 2x square is a strictly increasing, वर्ड को ध्यान देंगे, strictly बोल दिया यहां पे, and second b strictly decreasing। आपको वो इंटरवल फाइंड करने हैं जिस इंटरवल में ये फंक्शन जो है fx इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो सॉल्यूशन
हमें चाहे जो भी निकालना हो, उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हमें डेरिवेटिव से डील तो करनी ही पड़ेगी, तो हर हाल में आपको डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लो, f डैश x, tan का 0 -6 -4x। तो इस तरीके से आपके पास डेरिवेटिव आया f डैश x इज इक्वल टू -4x -6। अब दो केस बनाओगे आप, सबसे पहला ये कि जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और दूसरा जब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में जबकि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आपको इंटरवल फाइंड करना है, तो आप जो डेरिवेटिव आ रहा है उसको पहले आप 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा -4x -6 इज इक्वल टू 0। दैट मींस 4x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6/4, दैट इज x इक्वल टू -3/2। अब ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। ये है आपकी नंबर लाइन x डैश, यहां 0, रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू -3/2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट कर दो, नेगेटिव साइड यहां पर अंदाज से -3/2। इस पॉइंट से आपकी नंबर लाइन के दो पार्ट हो रहे हैं, एक -3/2 से राइट साइड इंफिनिटी तक और दूसरा -3/2 से -इंफिनिटी तक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ इक्वेशन हमारी क्या फॉर्म होती है, केस हम यहाँ पर पहला बनाते, केस हमारा होता पहला, तो मैं थोड़ा साफ करके केस बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैंने 0 के इक्वल क्यों लिया हुआ है। केस पहला मैं बना दे रहा हूँ। हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है, जहाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। केस फर्स्ट, व्हेन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पहला केस हम ले रहे हैं जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, उसका बिहेवियर स्ट्रिक्टली इंक्रीज ले रहे हैं। तो इस केस में डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि -4x -6 ग्रेटर देन 0। आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2x + 3 ग्रेटर देन 0। अब -2 को आप यहाँ से हटाना चाहते हो क्योंकि आपको तो x के बारे में पता लगाना है। तो -2 अगर आप हटाते हो तो इक्वेशन में से अगर आप माइनस का साइन हटाते हो तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, 2x + 3 < 0। तो फाइनली जब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालोगे 2x + 3 < 0, तो जो x की वैल्यूज आएंगी जिस इंटरवल में, वो इंटरवल इस फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल होगा, मतलब उस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा। तो किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि उस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आप उसका जो लीनियर फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रख लो, जैसे मैंने अभी किया था। तो आप सबसे पहले 2x + 3 को 0 के इक्वल रख लो, x की वैल्यू निकाल लो -3/2। ये जो x की वैल्यू आ रही है इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपके नंबर लाइन के दो पार्ट बन गए, एक राइट मोस्ट और एक लेफ्ट मोस्ट। तो जो राइट वाला पार्ट होगा -3/2 से लेकर इंफिनिटी तक, यहाँ से अगर आप कोई भी पॉइंट उठा के, कोई भी पॉइंट 0 या कोई भी पॉइंट उठा के अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे, जो फाइनली इक्वेशन आ रही है आपके पास, तो आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब कि ये जो डेरिवेटिव है यहाँ पर आपका f डैश x, उससे जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है उसका साइन इस राइट मोस्ट पार्ट पे पॉजिटिव होगा। करके देख सकते हो आप, -3/2 से इंफिनिटी तक कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे 0, इसको यहाँ पुट करके देखो क्या मिलेगा, 2 × 0 + 3 दैट इज 3 पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस तरफ -3/2 से राइट साइड जितने पॉइंट है, कोई एक पॉइंट पे अगर पॉजिटिव मिल गया तो सारे में मिलेगा। तो -3/2 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी पॉइंट उठा के अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, जबकि आपको इसका फाइनल आंसर चाहिए नेगेटिव, तभी जाके ये फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। तो अगर एक पार्ट में ये पॉजिटिव मिल रहा है तो दूसरा अल्टरनेट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो -3/2 से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इस केस में ये इंक्रीज करेगा और डिक्रीज कब करेगा, -इंफिनिटी से लेकर -3/2 के केस में ये डिक्रीज करेगा। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट से ही आपको सारे कंक्लूजन निकालने होते हैं। तो आप एक टेबल बना लोगे, यहाँ पर यहाँ लिखोगे इंटरवल, यहाँ लिखोगे नेचर ऑफ फंक्शन। तो आपने दो इंटरवल बनाए हैं। सबसे पहला इंटरवल है आपका -इंफिनिटी से लेकर -3/2 तक, और दूसरा है -3/2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो पहला जो केस है -इंफिनिटी से -3/2 तक, इस केस में आपका जो 2x + 3 है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, बट उसी केस में जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये ध्यान रखना।
तो यहां पर जो आपका डेरिवेटिव है वो उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, ये जो मैंने प्लस लिखा है ये किसका साइन है, ये 2x + 3 का साइन है, ये पॉजिटिव है, और इस केस में 2x + 3 जो है वो नेगेटिव है, लेकिन 2x + 3 जो हमको मिल रहा है वो डेरिवेटिव को सॉल्व करके मिल रहा है। तो फाइनली इस केस में जब यहां पर 2x + 3 पॉजिटिव है वहां डेरिवेटिव नेगेटिव है, क्योंकि उल्टा बिहेवियर है। आप देख सकते हो यहां पर एक केस और बना के, केस सेकंड, अभी एक ही केस बनाओ। अच्छा, जहां पर 2x + 3 नेगेटिव है, जैसे 2x + 3 नेगेटिव है, तो ये 2x + 3 नेगेटिव हमको कैसे मिला था, जब हमने डेरिवेटिव पॉजिटिव लिया था। तो इस केस में आपका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका उल्टा अगले केस में हो जाएगा, जहां पर 2x + 3 पॉजिटिव मिलेगा वहां डेरिवेटिव नेगेटिव मिलेगा। तो हमको डेरिवेटिव से मतलब है, 2x + 3 से मतलब नहीं है, डेरिवेटिव से मतलब है। तो हमारा डेरिवेटिव जहां नेगेटिव वैल्यू दे रहा है वहां फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो -3/2 से लेकर इंफिनिटी तक आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। और जिस पार्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब ये वाले पार्ट में -∞ से -3/2 तक, यहां पर जो फंक्शन का नेचर होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको ये याद रखना है कि डेरिवेटिव का जो नेचर है वो केस के अकॉर्डिंग लेना है। जब आप फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीज ले रहे थे, आपने डेरिवेटिव का नेचर पॉजिटिव लिया, लेकिन उस डेरिवेटिव में चूंकि x के साथ माइनस का साइन था उसको हमने हटाया, तो फाइनल कंक्लूजन में हमको जो इक्वेशन मिली वो नेगेटिव बिहेवियर शो करने लग गई। तो हमने वो इंटरवल फाइंड किया जिसमें फाइनल इक्वेशन का बिहेवियर नेगेटिव था, और उसी केस में, जस्ट सेम केस में, डेरिवेटिव का बिहेवियर पॉजिटिव था। क्योंकि देखो, अगर आप इस केस में x की वैल्यू 0 लेके देखते हो तो आपको 3 मिलता पॉजिटिव, और इसी x = 0 को अगर आप डेरिवेटिव में डालते हो यहां पर, तो क्या मिलता है आपको -6, विच इज नेगेटिव। तो इसका मतलब जिस केस में फाइनल इक्वेशन, डेरिवेटिव की फाइनल इक्वेशन नेगेटिव बिहेवियर शो कर रही थी, उसी केस में जो आपका डेरिवेटिव था वो आपका पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा था। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इंटरवल बनाने के बाद उस इंटरवल में से, दोनों इंटरवल में से एक एक पॉइंट निकाल के डेरिवेटिव में रख के देख लेना है कि डेरिवेटिव का बिहेवियर कैसा आ रहा है। तो पहला वाला जो मैंने केस बनाया -3/2 से लेकर इंफिनिटी, यहां से मैंने 0 पॉइंट को उठाकर डेरिवेटिव में डाल के देखा तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी। मैंने वहां लिख दिया f(x) का साइन नेगेटिव है, लेकिन वही x = 0 पे जो फाइनल इक्वेशन आ रही थी जिससे मैंने इंटरवल बनाए वो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, तो उसको भी लिखा मैंने। लेकिन इससे हमें कंक्लूजन नहीं निकालना, हमें डेरिवेटिव से कंक्लूजन निकालना है। तो एक केस और देखेंगे ऐसा, ये एक एग्जांपल था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने का। बाउंड्री जो थी उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर बाउंड्री को इंक्लूड कर लूंगा तो डेरिवेटिव 0 के इक्वल आने लग जाएगा, और हमको स्ट्रिक्टली लेना है ग्रेटर देन 0, इसलिए मैंने इक्वल देन 0 का केस नहीं दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं सर, सिंपल एग्जांपल है सारे, आपको बस इसी मेथड को फॉलो करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करने वाले मेथड्स को फॉलो करते जाना है, तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। एक और देखते हैं हम लोग ऐसा केस, ये है फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन, इसी टाइप सेकंड का है, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच फंक्शन f(x) = 2x³ -15x² + 36x + 6 a इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, ये इंटरवल फाइंड करना है। और सेकंड b स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपको दोनों इंटरवल फाइंड करने हैं जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो आपको वही काम करना है जो उसके पहले एग्जांपल में किया आपने, पहले फंक्शन लोगे आप, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे। ये फंक्शन दिया आपने और इसका डेरिवेटिव निकाला f(x) किया जाए 6x² - 30x + 36। अब दो केस बनाने, केस फर्स्ट, when f(x) is strictly increasing, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, f(x) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी पॉजिटिव। f(x) आप निकाल चुके हो, 6x² - 30x + 36 > 0, 6 कॉमन ले लो, x² - 5x + 6 > 0, इस क्वाड्रेटिक पार्ट के फैक्टर निकालो, 6x - 2 x - 3 > 0। 6 को आप डिवाइड करके दोनों तरफ हटा सकते हो, क्योंकि आपको वेरिएबल वाले पार्ट से ही काम है। x - 2 x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें आपको बताया था कि इस टाइप के कोई अगर एक्सप्रेशन आते हैं इन इक्वेशन में, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले आप इन दोनों फैक्टर को 0 के ऊपर रख लोगे और x की वैल्यू फाइंड कर लोगे।
जैसे आप x की वैल्यू निकालोगे 2 आएंगी, इन दोनों वैल्यूज को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, ये 2 ये 3। नंबर लाइन के कितने पार्ट हो जाएंगे? 3। एक होगा 3 से इंफिनिटी तक, दूसरा होगा 2 से 3 तक, और तीसरा होगा माइनस इंफिनिटी से 2 तक। ये 3 इंटरवल क्रिएट होने वाले हैं। अब इन 3 इंटरवल में से कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो आप एक एक इंटरवल का एक एक नंबर लेके जो फाइनल आपका डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव आपका ये आया है 6x² - 5x + 6। यहाँ आप रख के देख सकते हो कि x की वैल्यू आप हर इंटरवल में से एक एक उठा के रख के देखोगे कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। तो 3 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी पॉइंट आप उठा के डेरिवेटिव में डालोगे तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा। आप करके देख सकते हो रफ में, कोई भी पॉइंट 3 से लेकर इंफिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट, 3 नहीं बस 3 को छोड़ो, 2 और 3 के बीच का कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट उठा के अगर आप डेरिवेटिव में डालोगे तो आपको नेगेटिव साइन मिलेगा। आप करके देख सकते हो। और फिर माइनस इंफिनिटी से 2 तक का कोई भी पॉइंट उठा के अगर आप डेरिवेटिव में डालोगे तो फिर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे 3 और इंफिनिटी के बीच में 4 आता है, 4 को अगर आप यहाँ रखोगे डेरिवेटिव में तो 16 - 20 + 6 सिंप्लीफाई करोगे तो ओवरऑल एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 2 से 3 के बीच का कोई भी पॉइंट 2.5 आप यहाँ रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और माइनस इंफिनिटी से 2 तक कोई भी पॉइंट 1 या 0 कुछ भी उठा के रखोगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये आप करके देख सकते हो। और करने की जरूरत नहीं है, केवल एक साइन आपको पता चल जाए, सबसे राइट मोस्ट वाला पता चल जाए तो अल्टरनेट आप नेगेटिव पॉजिटिव डाल सकते हैं, ये रूल है। तो ये आपको 3 इंटरवल मिल गया, 3 इंटरवल में आपको डेरिवेटिव का साइन पता चल गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वही टेबल बना लोगे, यहाँ पर लिखोगे आप इंटरवल, यहाँ लिखोगे नेचर ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहला इंटरवल कौन सा आपका, सबसे छोटे इंटरवल से स्टार्ट करो, माइनस इंफिनिटी से 2 तक। सेकंड इंटरवल कौन सा आपका, 2 से 3 तक। और तीसरा इंटरवल कौन सा आपका, 3 से लेकर इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 के बीच में, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है, आप एक कॉलम और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे f' लिखो यहाँ पे, और यहाँ लिखो नेचर ऑफ फंक्शन, ताकि आपको फंक्शन का नेचर लिखते समय तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में f' का मतलब है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको ये लिखना है। यहाँ पर पॉजिटिव है, ये 2 से 3 के बीच में f' नेगेटिव है, वो लिख दो आप। और 3 से इंफिनिटी के बीच में फिर f' क्या है आपका, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग आपको पता है कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा हो जाएगा। यहाँ पर होगा फंक्शन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और तीसरा हो जाएगा फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि 3 इंटरवल बन रहे हैं, 3 इंटरवल में से 2 में ये इंक्रीज कर रहा है और एक में डिक्रीज कर रहा है। तो फाइनली आप आंसर क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग इंटरवल, जहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी से 2 तक और 3 से इंफिनिटी तक, दोनों इंटरवल को कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो आप यूनियन का साइन लगा दोगे। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक ही आपके पास, और वो है 2 से 3। इस तरह से आपने इंटरवल फाइंड कर लिए। और यहाँ जो 2 केस बनाए थे उसमें एक ही केस मैंने यूज किया है, व्हेन फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप इसको केस का नाम नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, आप केवल इतना लिखोगे व्हेन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उस केस को लगा के आपने इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन से इंटरवल फॉर्म करें, उसी में आपका दूसरा केस अपने आप तैयार हो जाता है जब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव का साइन पता चल जाता है। या केस बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, केवल आप डेरिवेटिव निकाल के और किसी दोनों में से किसी एक कंडीशन के लिए आप डेरिवेटिव का जो साइन होता है उस इक्वेशन को यूज करते हुए और इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इंटरवल फाइंड कर लो, और हर इंटरवल में से एक पॉइंट उठा के डेरिवेटिव में रख के देख लो कि उस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसको लिखने के बाद जितने पार्ट में पॉजिटिव मिल रहा है उन सारे इंटरवल को कंबाइन करके लिख दो तो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल मिल जाएगा, और जिस पार्ट में आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है उस इंटरवल को लिख दो तो आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला साइन मिल जाएगा। और इसको थोड़ा छोटा करना चाहो तो ये कर सकते थे आप कि ये इक्वेशन नहीं भी बनाते, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के और इस डेरिवेटिव वाले पार्ट को 0 के ऊपर रख के x की वैल्यू निकाल कर इंटरवल फॉर्म करके और फिर केस बना सकते थे कि डिक्रीज कहां कर रहा है, इंक्रीज कहां। लेकिन लिखने का तरीका ये ज्यादा बेटर है, जहां से आप इक्वेशन बनाते हो। पहले वाले में आपने बनाया कि जो आपका फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो आप f(x) ग्रेटर देन 0 लेके चले आप, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, इससे आपको x की 2 वैल्यू मिली, उन दोनों वैल्यू को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन के 3 पार्ट बनाए और 3 पार्ट में से
हर पार्ट में से एक पॉइंट लेके डेरिवेटिव का साइन चेक किया और लिख दिया कि यहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और फिर लिखने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव लिखने के बाद आपने एक टेबल बनाया। टेबल में आपने 3 पार्ट किए, एक तरफ इंटरवल लिखा, दूसरी तरफ डेरिवेटिव का साइन और तीसरी तरफ नेचर ऑफ फंक्शन, और फिर जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव जैसा बिहेवियर कर रहा था वो साइन लिख के और फिर उसका बिहेवियर लिख के लास्ट में आपने कंपाइल रिजल्ट लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ से आ सकता है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो मुझसे पूछना है। एक और छोटा सा चीज है जहां पर आपको डेरिवेटिव यूज नहीं करना पड़ेगा फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के लिए कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। ऐसा एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस में। तो अगर मॉड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मॉड का साइन लगा है, किसी फंक्शन में अगर मॉड का यूज हो रहा है तो वहां पर डेरिवेटिव का यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा जाता है। वो कैसे करना है वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट, एग्जांपल प्रूव दैट या चेक, ऐसा लिख देते हैं, चेक वेदर fx equal to mod x plus 3 is increasing or decreasing। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये चेक करना आपको। एंड ऑल्सो फाइंड द इंटरवल, और वो इंटरवल भी फाइंड करना है जहां ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो मॉड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास तो वहां पर आपको डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है। आपको सिंपल ये पता है कि जो मॉड वाली वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि जो भी मॉड में लिखा होगा वो पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब mod x plus 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो फंक्शन है, अच्छा ये पार्ट आप नेक्स्ट टॉपिक में करोगे, इसमें जरूरत ध्यान नहीं, मैक्सिमम मिनिमम करोगे। अभी आपको बिना मॉड के क्वेश्चन आएंगे सारे। तो आज मैंने जो आपको तरीके बताए हैं वो सारे तरीके आप करोगे। 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, 2 बताए जिसमें आपको डायरेक्ट फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना था इंटरवल में, और 2 बताए जिसमें आपको इंटरवल निकालना था। दोनों केस में डेरिवेटिव का यूज किया हमने। तो इन क्वेश्चंस को आप करोगे, प्रैक्टिस में लोगे, और जो नहीं बनेगा वो पूछोगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे मेरे चैनल को, और अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में छोड़ दोगे। थैंक यू।